चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये सप्लीमेंट मुझे कब तक लेने होंगे। मतलब इनडायरेक्टली उसे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक एडिशनल कॉस्ट मुझे देनी पड़ रही है या मुझे एक एक्स्ट्रा बर्डन है। तो यहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हैं बहुत सरल भाषा में कि सर आप कब तक स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो उसका जवाब क्या होगा, मैं तो लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहता हूँ, निरोगी रहना चाहता हूँ। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि आप इन्हें सप्लीमेंट्स को आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, सप्लीमेंट की दो कैटेगरी होती है। एक वो सप्लीमेंट होते हैं जो फाउंडेशन सप्लीमेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, ओमेगा 3 है। ये वो सप्लीमेंट हैं जो कोई भी इंसान लाइफ टाइम ले सकते हैं। लेकिन कुछ सप्लीमेंट डिसीज स्पेसिफिक होते हैं, कुछ प्रॉब्लम स्पेसिफिक होते हैं। उन सप्लीमेंट्स को जब तक वो हेल्थ प्रॉब्लम है, जब तक वो हेल्थ इश्यू है, तब तक लिए जाते हैं। जैसे अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उस वक्त तक दीजिए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप सामने वाले को किस कैटेगरी के सप्लीमेंट दे रहे हैं। फाउंडेशन सप्लीमेंट्स आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, लेकिन जो डिसीज स्पेसिफिक, कुछ प्रॉब्लम स्पेसिफिक सप्लीमेंट होते हैं, उनको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है जब तक आपको वो रिजल्ट ना मिले। तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं कि जब तक आप स्वस्थ रहना चाहें तब तक आप इन सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जनरली जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों को काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि जिनकी ऑलरेडी दवाइयां चल रही होती है। किसी को ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है। मतलब उनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी होती है और उस बीमारी में उनकी ऑलरेडी कोई एलोपैथी, होम्योपैथी, तमाम तरह की मेडिसिन चल रही होती हैं, तमाम बहुत सारी मेडिसिन वो ले रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में जब आप उन्हें सप्लीमेंट सजेस्ट करते हो तो सबसे पहला उनके अंदर डर रहता है कि मैं ऑलरेडी पहले से 10-15 तरह की गोलियां खा रहा हूं और उसके ऊपर से आपने 4-5 तरह की और ये नए सप्लीमेंट्स बता दिए, तो इतना सारा मैं खाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कोई रिएक्शन तो नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो आपको उनको अलग से रिलैक्स करने की जरूरत है। उनको बताने की जरूरत है कि सर आप जो ऑलरेडी अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं या जो भी थेरेपी आप ले रहे हैं, तो वो जो अंग्रेजी दवाइयां आप ले रहे हैं वो दवाइयां क्या कर रही हैं, आप पिछले कई सालों से ये दवाइयां ले रहे हैं। इन दवाइयों को लेने से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? इन दवाइयों को लेने से आपकी बीमारी है सिर्फ कंट्रोल्ड है। आपने कभी ऑब्जर्व किया, उनसे आप बात कर सकते हैं कि जो एक बार आपका जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ, चाहे वो बीपी का ट्रीटमेंट है, चाहे वो शुगर का, थायराइड का, एक बार आपकी दवाई शुरू हुई तो वो दवाई आपको जिंदगी भर लेनी पड़ रही है। सोचिए कितनी बड़ा एक आयरनी है, कितना बड़ा कड़वा सच है। ट्रीटमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि हमने कुछ समय के लिए दवाई ली और 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वो दवाई हमारी बंद हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। पहली बार जब आपकी दवाई शुरुआत होती है तो 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम से होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी बीमारी पुरानी होती जाती है आपकी दवाइयों का डोज बढ़ता जा रहा है, राइट, और आपकी नंबर ऑफ टेबलेट बढ़ती जा रही है। पहले आपकी बॉडी में एक प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी बीमारी पुरानी हो रही है, आपको बीपी की भी प्रॉब्लम हो गई, शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई, फिर किडनी की प्रॉब्लम हो गई। मतलब जितनी सारे सिम्टम्स हैं उतनी नंबर ऑफ टेबलेट्स आपको लेनी पड़ रही हैं। तो आप जब सामने वाले को ये बताएंगे तो उसे रियलाइज होगा कि हाँ बात तो सही है। तो उनको ये बोल सकते हैं कि क्या आप ये इतनी सारी दवाइयां ले रहे हैं, इनकी क्वांटिटी कम करना चाहेंगे? कौन नहीं चाहता? हर कोई व्यक्ति ये अंग्रेजी दवाइयां खानों को नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि मैं दिन में सुबह, दोपहर, शाम 10-10, 20-20 गोलियां गटकूं, राइट, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। तो उनको आपको बताना है कि सर ये जो नंबर ऑफ टैबलेट्स हैं, ये नंबर ऑफ इतनी सारी दवाइयां आपको खानी पड़ रही हैं, ये दवाइयों की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो सकती है अगर आप रूट कॉज पर काम करेंगे। तो मैं जो आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करने जा रहा हूं, डेफिनेटली आपको अभी एडिशनल लगेंगे कि मुझे 4-5 अलग अलग सप्लीमेंट लेने पड़ रहे हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद ये सप्लीमेंट आपकी बॉडी में रूट पे काम करने वाले हैं। जैसे अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो ये जब ओमेगा 3 कंज्यूम करेंगे तो आपकी खून की नलियों में जो पुराना जमा कोलेस्ट्रॉल है, इस कोलेस्ट्रॉल पर निकालने का काम करेंगे। जैसे ही आपकी खून की नलियों से जमा कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बीपी की जो गोली की आपको जरूरत पड़ती थी वो धीरे धीरे आपको कम होने लगेगी। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस तरह की लाइफस्टाइल, किस तरह का रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि क्या मैं अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ ले सकता हूं, तो आपको बेसिक पहले ये बताना है, फाउंडेशन क्लियर करना, उसके बाद आप उन्हें बता सकते हैं कि आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दवाई जो है वो मेडिसिन है, वो एलोपैथी है, वो केमिकल्स हैं। और मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ एक तरीके का खाना है, राइट। जिस तरह से आप खाना खाने के बाद, जैसे आपने दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाया, उसके बाद अगर आपने कोई फ्रूट्स ले लिया या आपने कोई सैलेड कंज्यूम कर लिया,
तो कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई रिएक्शन होता है? खाने के साथ में कोई रिएक्शन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही जो आप दवाइयां ले रहे हैं वो मेडिसिन हैं, वो केमिकल्स हैं, उनका और इन सप्लीमेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं होता है, राइट? तो आप बिल्कुल बेहिचक आपके अंग्रेजी दवाइयों को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो दवाई अभी आपको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए जरूरी है। लेकिन जब आप सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके आपको अंदर से बॉडी जब आपकी हील होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से जो दवाइयों का डोज है, दवाइयों की क्वांटिटी है, कम होने लगेगी और धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगी। पर इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आप अपनी जो अंग्रेजी दवाइयां चल रही हैं उनके साथ आराम से ले सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपने जो अंग्रेजी दवाई ली है उसके 10-15 मिनट 20 मिनट का गैप रख के आप ये सप्लीमेंट आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी गंभीर खतरनाक बीमारी है, तो अब जरूर आपको मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह लेना है या वेलनेस एक्सपर्ट की सलाह लेना है। अदरवाइज आप आराम से इन सप्लीमेंट्स को अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है कि सर मैं ये सप्लीमेंट जो लेने वाला हूँ, आपने बताया अच्छा लगा मुझे सप्लीमेंट, पर इन सप्लीमेंट की मुझे आदत तो नहीं लग जाएगी? मैंने अगर 3 महीने 4 महीने 6 महीने कंज्यूम कर लिए और मुझे अच्छा फील होने लगा, अगर मैंने सप्लीमेंट को लेना बंद कर दिया तो कहीं मुझे एडिक्शन जैसा तो नहीं लग जाएगा? तो अगेन आपको सवाल को एक्नॉलेज करना है। मैं बिल्कुल सर आपकी बात समझ सकता हूँ। उनसे ही सवाल करना है कि सर मैंने आपको जो सप्लीमेंट दिए हैं ये कोई ड्रग है क्या? बोलेगा नहीं है। कोई मेडिसिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो सर मुझे बताइए, कभी आपको खाना खाने से कभी एडिक्शन लगा है? मान के चलिए आपने 3 महीने लगातार हर दिन सुबह एक एप्पल और एक बनाना लिया और चौथे महीने से आपने लेना बंद कर दिया, तो क्या जिस तरह से सिगरेट की तलब लगती है, शराब की तलब लगती है, ऐसा कोई एडिक्शन होगा? कन्वर्जेंस होंगे, फिट्स आएंगे, या बहुत आपके बॉडी में ट्रेमर्स की फीलिंग होगी? जिस तरह से जो लोग ड्रग लेने वाले लोग होते हैं, जो लोग इस तरह के ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं, अगर उनको ड्रग्स नहीं मिलता तो उनके बॉडी में तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। क्या ऐसा होने वाला है आपके साथ में? अगर आपने 3 महीने 4 महीने लगातार रोज एक एप्पल लिया, बनाना लिया, उसके बाद अगर आपने नहीं लिया, क्या जवाब मिलेगा? आंसर इज नो। तो सर मैं आपको फूड सप्लीमेंट दे रहा हूँ, राइट? फूड सप्लीमेंट मतलब एक तरह का खाना है, कोई ये ड्रग नहीं है। आपको आदत लगती है ड्रग्स की, नशे की आदत लगती है, ये सिर्फ और सिर्फ फूड सप्लीमेंट है, एक तरह का प्यूरिफाइड फॉर्म में खाना है। इसको खाने से कभी कोई लत नहीं लगेगी, कभी कोई आदत नहीं पड़ेगी। आप जब तक लेंगे आपकी बॉडी को ये हील करेगा, आपकी बॉडी को अंदर से रिकवर करेगा और आप ज्यादा बेहतर अपनी हेल्थ को फील कर पा रहे होंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको सप्लीमेंट खाने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है और खाने की कभी आदत नहीं पड़ती है। आप 1 दिन खाते हैं, 7 दिन खाते हैं, आप 2 दिन उपवास रख लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आराम से इन सप्लीमेंट्स को आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं।